देखो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझने के लिए दो चीज़ समझना होगा। एक मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम हम लोग जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसका वेलोसिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, मोमेंटम। दूसरा चीज़ हमको ये समझना होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, मान लो ए बी पे फोर्स लगाया, तो बी भी तो ए पे फोर्स लगाएगा, लेकिन ये जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, निगेटिव फोर्स होगा। निगेटिव फोर्स होगा, यानी कि अगर हम दीवार को मार रहे हैं, हम दीवार पे फोर्स लगाएंगे तो दीवार भी हम पे फोर्स लगाएगा, लेकिन वो जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, निगेटिव फोर्स होगा। यही कहता है थर्ड लॉ। तो यही दो चीज़ को समझना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जा रहा है एकदम, ठीक है, एकदम स्ट्रेट पाथ में, और जाने के बाद एक पॉइंट पे आके वो टकरा गया, और टकराने के बाद फिर वो वापस एज यूजुअल मूव करने लगा, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि ये दो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा टकराने से पहले, ठीक है, बिफोर कोलिजन, ये हमेशा इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन के। यानी सपोज डैट कोई दो ऑब्जेक्ट जा रहा है, बाद में वो दो ऑब्जेक्ट टकराया, टकराने के बाद फिर वो दो ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, ठीक है, तो टकराने से पहले का मोमेंटम ये हमेशा इक्वल होगा टकराने के बाद के मोमेंटम के। अब इसको प्रूव करते हैं कैसे, तो ध्यान देना इस चीज़ पे। अब जैसे सपोज डैट कि ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, तो मोमेंटम के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास तो m1 है, सपोज डैट ऑब्जेक्ट ए का मास है m1 और ऑब्जेक्ट बी का मास है m2। ठीक है, तो ए का मास कितना हो गया, m1। अब वो इनिशियल हम लोग निकाल रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, u1। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी का मोमेंटम कितना होगा, तो बी का मोमेंटम मास है m2 और इनिशियल वेलोसिटी है u2। ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए अगर हम लोग निकालें तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी यानी v1। फाइनल मोमेंटम ऑफ बी निकालेंगे तो मतलब m2 इंटू v2 फाइनल वेलोसिटी। देखो अब यहाँ से फोर्स अगर हम निकालें कि ए जो है वो बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े थे फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ ए का मास कितना है m1 और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो v1 माइनस u1 बाई टी, ये हो गया फोर्स ऑन बी बाई ए। क्या है ये, फोर्स ऑन बी बाई ए, यानी ए के द्वारा बी पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये। अब अगर ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो ऑब्वियस बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, है ना। तो सेम देखो बी का मास m2 और एक्सेलरेशन तो v2 माइनस u2 बाई टी। अब हम क्या बोले थे कि अगर ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, लेकिन वो फोर्स कैसा होगा, निगेटिव होगा, माइनस में। तो ये वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, फोर्स ऑफ ए ऑन बी कितना आया था मेरा m1 v1 माइनस u1 बाई टी। ये कितना आया था, माइनस में m2 v2 माइनस u2। देखो t से t कैंसिल हो गया, m1 इंटू v1 m1 v1 माइनस है तो माइनस दिए, m1 इंटू u1 m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 v2, ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ प्लस दिया तो हो गया m2 u2। ठीक है, m2 u2। अब देखो m1 v1 यहाँ पे भी है और m2 v2 यहाँ पे भी है, तो v वाला जो भी टर्म है, फाइनल वाला जो भी चीज़ है उसको एक साथ ले आते हैं, तो इस माइनस को हम लोग इस साइड ले आए, तो देखो m1 v1 प्लस m2 u2 v2, और इस u1 वाले पार्ट को हम लोग u2 वाले के साथ ले गए, यहाँ देखो m1 u1 प्लस m2 u2। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज करके हमने लिख दिया। देखो ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम किसका, ए बी का। ठीक है, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम किसका, ए बी का। तो यही चीज़ हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखें ना, कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ उन दोनों ऑब्जेक्ट के। ठीक है, टकराने के केस में, कोलिजन के केस में। कोई दिक्कत इसमें, इसको नोट कर लेना। ठीक है, और ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म हुआ।